आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. The question says that state three objectives of public sector enterprises. So public sector enterprises के तीन objectives बताइए। So अब हम देखते हैं इसके आंसर को। So three objectives of public sector enterprises are so पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के तीन ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसका पहला ऑब्जेक्टिव है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये रीजनल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, रीजनल डेवलपमेंट को यहाँ पे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का प्राइम फोकस क्या होता है, गवर्नमेंट का यहाँ पे प्राइम फोकस होता है कि जो रीजनल इनइक्वालिटीज है उनको क्या किया जा सके, उनको रिड्यूस्ड किया जा सके। इसलिए जो बैकवर्ड रीजन्स हैं या जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन जगह पे क्या किया जाता है, उन जगह पे पब्लिक एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश्ड किया जाता है। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में पब्लिक एंटरप्राइज क्या हो जाते हैं, पब्लिक एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, और जिसके कारण जो रीजनल डेवलपमेंट रहता है वो कैसा हो जाता है, वो बैलेंस्ड हो जाता है। ये है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का पहला ऑब्जेक्टिव। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव, जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस्ड कंसंट्रेशन of wealth and economic power। जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है बैलेंस्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। जो वेल्थ का कंसंट्रेशन होता है या जो इकोनॉमिक पावर होती है उसको क्या करना, उसको बैलेंस्ड करना भी यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होती है वो वर्क किसके लिए करती है, तो उनका जो वर्क करने का एजेंडा होता है वो रहता है प्रॉफिटेबिलिटी। उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है, वो है प्रॉफिट को अर्न करना। इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो किसी भी एक्सट्रीम में जा सकते हैं कि वो क्या करें, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो किसी भी एक्सट्रीम में जा सकते हैं। यहां पे क्या किया जाता है, यहां पे उन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन का वेल्थ और इकोनॉमिक पावर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना चला जाए, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को लाया जाता है। यहां पे टोटल मोनोपोली को क्या किया जा रहा है, टोटल मोनोपोली को इलिमिनेट किया जा रहा है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के द्वारा। यहां पे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ये क्या कर रहे हैं, ये वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक पावर को भी बैलेंस्ड कर रहे हैं। ये है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दूसरा ऑब्जेक्टिव। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव, जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट
जनरेशन। जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो यहां अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, पब्लिक सेक्टर ने जो बहुत सारी शिप यूनिट्स थी उनको नेशनलाइज्ड कर दिया, ताकि इससे क्या हो सके, ताकि इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके। सो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या कर रहा है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। सो ये बैकवर्ड रीजन्स में क्या किया जाता है, बैकवर्ड रीजन्स में भी इसलिए ओपन की जाती है ताकि वहां पे क्या हो सके, ताकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सके। सो रीजनल डेवलपमेंट भी हो वहां पे, और वहां पे जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का ये है तीसरा ऑब्जेक्टिव, जो कि है एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन। सो यहाँ पे हमसे कहा गया था कि हमें क्या बताना है, हमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स बताने थे। सो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। सो दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।